उस आदमी ने देखा कि विमान का बायां पंख कांप रहा था और उसमें एक खराबी साफ नजर आ रही थी। इसके बावजूद स्टाफ ने जहाज को सामान्य तरीके से उड़ान भरने देने का फैसला कर लिया। 30 मिनट बाद घबराया हुआ वह आदमी चिल्लाया कि टेक ऑन ऑफ की प्रक्रिया तुरंत रोकनी चाहिए। उसका व्यवहार उसकी महिला सहकर्मी को डरा गया, खासकर इसलिए क्योंकि वह नया कर्मचारी था और वही उसे कंपनी में लेकर आई थी। जल्द ही डायरेक्टर वहाँ पहुंचा और पूछा कि मामला क्या है। सबके सामने वह आदमी बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं दिखा, बल्कि उसने विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट देखने की जिद कर दी। डायरेक्टर ने उसे तुरंत डांट दिया, तुम जैसे साधारण कर्मचारी को अंदरूनी दस्तावेज देखने का कोई हक नहीं है। महिला सहकर्मी को भी सख्त फटकार लगाई गई और दोनों को चेतावनी दी गई कि अगर आगे कोई भी समस्या हुई तो उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लड़की बुरी तरह डर गई, लेकिन उस आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी हाल में एक बड़ी दुर्घटना को रोकना। उसने अपनी सहकर्मी से फ्लाइट कमांडर का संपर्क मांगा, लेकिन उसे जोड़ने की उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी गई। असल में उनके बीच अभी अभी एक गलतफहमी हुई थी। कमांडर के दस्तावेज एक झटके में जमीन पर गिर गए थे और उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरी फ्लाइट उड़ने वाली है, तुम्हारे पास इन्हें उठाने के लिए सिर्फ 3 सेकंड है। जबकि सच यह था कि गलती से उसी ने उस आदमी को टक्कर मारी थी। फिर भी उसने मान लिया कि वह आदमी जानबूझकर उसका ध्यान खींचना चाहता है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक साधारण कर्मचारी को ऐसे बेकार सपने नहीं देखने चाहिए। आदमी ने जवाब दिया, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बहुत खास हो? गुस्से में कमांडर ने वही धमकी दी कि वह उसे नौकरी से निकलवाने के लिए फोन करेगी। लेकिन जैसे ही उसने कंपनी के प्रेसिडेंट का नंबर मिलाया, महिला सहकर्मी ने जमीन पर गिरे कागज उठा लिए और झगड़ा वहीं खत्म हो गया। कमांडर ने ठंडे अंदाज में कहा, अगली बार मैं इतनी नरमी नहीं दिखाऊंगी। इसी वजह से उसने न सिर्फ उस आदमी को कॉन्टैक्ट में जोड़ने से मना कर दिया, बल्कि वर्क ग्रुप में यह भी लिख दिया कि वह युवक उसे परेशान कर रहा है और सभी काम की बातें सिर्फ ग्रुप में ही होंगी। इसके बाद कंट्रोल टावर के कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। आखिरकार कमांडर पूरे कंपनी में एक सम्मानित शख्सियत थी, जबकि वह आदमी तो बस एक नया और मामूली कर्मचारी था। साथियों के तानों के बावजूद उस आदमी ने फिर भी ग्रुप में मैसेज किया और कमांडर से उसे कॉन्टैक्ट में जोड़ने को कहा। उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि कमांडर ने रिक्वेस्ट न सिर्फ स्वीकार की, बल्कि ऑडियो मैसेज भी भेज दिया। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ, हमारे बीच किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। आदमी को उसकी आत्ममुग्ध बातों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि वह तुरंत जांच करे कि विमान के बाएं पंख में कहीं दरार का खतरा तो नहीं है। कमांडर ने इसे एक बेवकूफाना बहाना समझा। उसे लगा कि वह आदमी उसके करीब आने के लिए कहानी बना रहा है। आखिर हर टेक ऑफ से पहले रूटीन इंस्पेक्शन होता ही है और अगर कोई समस्या होती तो उसे बताया ही जाता। उसी पल कंट्रोल टावर ने टेक ऑफ की अनुमति दे दी। कमांडर ने घमंड से कहा, विमान उड़ान भरने वाला है, हम दोनों एक ही दुनिया में नहीं रहते, और कॉल काट दी। आदमी ने फिर मैसेज भेजने की कोशिश की कि विमान को किसी भी हालत में उड़ान नहीं भरनी चाहिए, लेकिन उसे पता चला कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। तब तक विमान रनवे की ओर बढ़ चुका था और स्टाफ टेक ऑफ की तैयारी में था। अचानक उस आदमी ने वॉकी टॉकी छीन लिया और चिल्लाया, ये विमान उड़ नहीं सकता। उसकी आवाज सुनकर सहकर्मी फिर से सन्न रह गए। कमांडर गुस्से से बेकाबू हो गई और उस पर यात्रियों की जान के साथ मजाक करने का आरोप लगाया। लेकिन आदमी ने कहा, मैं 300 से ज्यादा यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही टेक ऑफ रोक रहा हूँ। कमांडर चिल्लाई, एक कमांडर होने के नाते मैं तुम्हारा आदेश आधिकारिक तौर पर खारिज करती हूँ। उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी कोई साधारण कर्मचारी नहीं था।